क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो अधूरा होकर भी ऊर्जा से पूर्ण है, जहाँ न मूर्ति है न मंत्र, फिर भी साधक को ब्रह्म की अनुभूति होती है? और क्या आप जानते हैं कि शिव का अंतिम द्वार किसी टूटी हुई दीवार के पीछे छिपा हो सकता है? खजुराहो से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर स्थित है। यह मंदिर अधूरा है, टूटा हुआ, छिन्न भिन्न है, ना शिखर है ना मंडप, यहाँ तक कि गर्भगृह भी अधूरा है। लेकिन थोड़ा रुकिए, इतना सब होने के बावजूद इसे बीज मंडल कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है किसी खंडहर को मंडल क्यों कहा जाता है? बीज का अर्थ है वह मूल बिंदु जहाँ से सृष्टि का आरंभ होता है, और मंडल का अर्थ है एक ऊर्जा क्षेत्र, एक चक्र, एक ऐसी परिधि जो अदृश्य होते हुए भी सब कुछ घेर लेती है। तो क्या बीज मंडल कोई संरचना नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान है जहां ईंट पत्थर अधूरे हैं पर ऊर्जा पूर्ण है। यह वह स्थान है जहां चेतना केंद्रित है परंतु भौतिकता बिखरी है। यहाँ की हर टूटी दीवार, हर गिरी हुई ईंट जैसे कहती है, मैं भले ही अधूरी हूँ पर मेरे भीतर पूर्णता की गूंज अब भी बाकी है। यह वही विरोधाभास है जहाँ बाहरी दृष्टि को शून्यता दिखाई देती है और आंतरिक दृष्टि को सृष्टि का मूल बिंदु दिखाई देता है। यह वही स्थान है जहां अधूरे में पूर्ण का दर्शन होता है और जहां कुछ भी नहीं दिखने वाले खंडहर में सब कुछ का रहस्य छुपा है। प्रिय दर्शकों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। बीज मंडल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आपके भीतर की चेतना को जगाने का एक आह्वान है। क्योंकि जिस दिन आप अधूरे में पूर्णता को देख लेंगे, उस दिन आप जान जाएंगे सत्य आकार में नहीं बल्कि ऊर्जा में बसता है। जब हम इसे बीज मंडल कहते हैं तो हम किसी भौतिक मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऊर्जा चक्र की, एक ऐसे स्थान की जहां अदृश्य तरंगे अब भी समय और स्थान की सीमा को पार करती हैं। और अब यहीं से अगला रहस्य बीज मंडल, खगोल, यंत्र और योगिनी साधना का संबंध खुलता है। आपने ध्यान दिया होगा, बीज मंडल का आंगन गोलाकार है। यह न कोई इत्तेफाक है, न ही केवल वास्तुशिल्प है। गोल यह ब्रह्मांड का सबसे मूलभूत आकार है। ग्रह गोल हैं, नक्षत्र गोल घूमते हैं, ऊर्जा गोल में प्रवाहित होती है और मंडल साक्षात उसी गोल ऊर्जा का प्रतीक है। बीज मंडल का यह गोलाकार ढांचा एक खगोलीय यंत्र की तरह कार्य करता है, एक ऐसा ज्योतिषीय उपकरण है जो आकाशीय शक्तियों को पृथ्वी पर केंद्रित करता है। यहाँ की दीवारें शायद टूट चुकी हैं, पर इसका ऊर्जा जाल आज भी सक्रिय है जो टूटा नहीं है। और फिर इस मंडल के चारों ओर योगिनियां स्थापित की जाती थी। वह न केवल मूर्तियां हैं बल्कि शक्तियां हैं। 64 योगिनियां एक विशिष्ट ऊर्जा, एक विशेष ग्रह और एक अद्वितीय तत्व की प्रतिनिधि होती थी। बीज मंडल जहाँ साधक शरीर, मन और चेतना को ब्रह्मांड के लय में बांधते थे, उन शक्तियों का उद्गम केंद्र था। यह कोई पूजा स्थल नहीं था, यह एक यंत्र था, एक ऊर्जा मशीन थी जहां सटीक स्थान, सही मुद्रा और गूढ़ मंत्रों के उच्चारण से साधक अपने भीतर और बाहर की सृष्टियों को जागृत करता था। यहाँ की साधना कोई धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि आकाशीय गणनाओं, ज्योतिषीय यंत्रों और मानव चेतना के गहरे विज्ञान का अद्वितीय संगम थी। बीज मंडल कभी कोई अधूरा मंदिर नहीं था, बल्कि वह पूर्ण चेतना का द्वार था, जिसे समझने के लिए आंखों से नहीं भीतर की दृष्टि से देखना होता है।
तो जब आप बीजमंडल के गोलाकार यंत्र, टूटी दीवारें और अधूरा गर्भगृह देखें तो जान लीजिए यह अधूरा होने के लिए ही रचा गया था। तांत्रिक परंपरा में यह वह भूमि थी जहां साधना पूर्ण नहीं होती बल्कि पूर्णता से पहले की अंतिम परीक्षा होती थी। यह वह स्थान है जहां साधक शरीर, विचार, अहम सब छोड़कर निराकार ब्रह्म से मिलने का साहस करता था। इसे नाद बिंदु कहा गया। यह वह सूक्ष्म बिंदु है जहां ध्वनि समाप्त होती है और मौन जन्म लेता है। यह कोई पूजा स्थल नहीं था, यह था पराविद्या का प्रयोगशाला जहां पूजा नहीं परिवर्तन होता था। यहाँ देवताओं की मूर्तियां नहीं थी, यहाँ साधक स्वयं को ही देवत्व में रूपांतरित करता था। और अब जरा सोचिए, क्या यह अधूरा ढांचा वास्तव में अधूरा है या फिर यह जानबूझकर अधूरा रखा गया ताकि देखने वाला समझे पूर्णता पत्थर से नहीं चेतना से आती है। बीजमंडल इसलिए एक दर्पण है। वह आपको आपकी कमियां नहीं दिखाता, वह आपको आपके भीतर छिपी पूर्णता का आभास देता है। यह अधूरापन अंतिम संकेत की तरह है जो कहता है तुम अधूरे नहीं हो। यह संसार अधूरा नहीं है, पूर्णता तुम्हारे भीतर है और यह अधूरा बस उस पूर्ण की ओर का एक मार्ग है। तो जैसा हमने कहा, बीजमंडल कोई अधूरा ढांचा नहीं था बल्कि वह अंतिम द्वार था जहां साधक शब्द और मौन दोनों को पीछे छोड़ देता है, लेकिन उस मौन तक पहुंचने का मार्ग ध्वनि से शुरू होता है। कुछ अध्ययनकर्ताओं ने इस स्थान पर साउंड ग्रिड और ध्वनि कंपनों का गहरा अध्ययन किया है और उन्होंने एक अद्भुत बात नोट की। जब आप बीजमंडल के केंद्र में खड़े होकर कोई बीज मंत्र उच्चारित करते हैं, जैसे हिंग, श्रिंग, ऐंग, तो वह ध्वनि पत्थरों से टकराकर वापस लौटती नहीं बल्कि एक सर्पिल ऊर्जा बनकर आपके चारों ओर घूमने लगती है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं है बल्कि एक आंतरिक तरंग है जो साधक के अंदर एक अदृश्य कमल की तरह खिलने लगती है। यह कंपन ना तो आंखों से देखा जा सकता है और ना किसी साधारण माइक्रोफोन से सुना जा सकता है, लेकिन जो ध्यान में डूबा हो, जो भीतर से शांत हो गया हो, वह इसे महसूस कर सकता है। यह कंपन धीरे धीरे साधक की चेतना को ऊपर उठाता है, उसके शरीर को हल्का करता है और उसे एक ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जहां शब्द और शून्य एक हो जाते हैं। बीजमंडल का यह साउंड ग्रिड यूं ही नहीं बना था बल्कि यह पूर्व नियोजित था। हर पत्थर की स्थिति, हर गोलाकार कोण जहां साधक खड़ा हो, वह सभी एक यंत्रवत गणना के अनुसार थे। यही कारण है कि इस मंदिर की अधूरी दीवारें भी ध्वनि को तोड़ती नहीं बल्कि उसे एक ऊर्जा चक्र में घुमाती हैं। जब तांत्रिक कहते हैं कि बीजमंडल नाद बिंदु है तो वह केवल रूपक नहीं बोलते बल्कि एक ऐसी सत्य तरंग की ओर इशारा करते हैं जो आज भी पत्थर के बीच गूंज रही है, जो अपने भीतर मौन हो गए हैं उन्हें ही सुनाई देती है। तो आपने देखा कैसे बीजमंडल का हर पत्थर ध्वनि को मोड़ता है और कैसे बीज मंत्रों की कंपन साधक के चारों ओर एक सर्पिलाकार ऊर्जा चक्र बनाती है। लेकिन यह सब सिर्फ प्रारंभिक चरण है। बीज मंडल की साधना का अंतिम उद्देश्य ना किसी देवी की कृपा है और ना किसी वरदान की याचना है। यहाँ साधक देवता बनने नहीं बल्कि स्वयं को विसर्जित करने आता था। यही कारण है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि यह स्थल मूर्ति से परे की यात्रा है। जहाँ पूजा नहीं होती थी, यहाँ यंत्र के भीतर बैठकर नाद के साथ विलीन होकर स्वयं की चेतना को बीज बिंदु तक वापस ले जाना होता था। यह वही प्रक्रिया है जिसे तांत्रिक परंपरा में नादे ब्रह्मा, नादे विष्णु, नादे देवो महेश्वर, नाद शुद्ध परम तत्वम, नादात सर्वम प्रवर्तते कहा गया है। यानी ध्वनि ही ब्रह्मा है, ध्वनि से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उसी में सब विलय हो जाता है।
बीज मंडल के मध्य में जब कोई साधक मौन होकर बैठता है और उसका श्वास स्वयं ही सोहम सोहम की ध्वनि में स्थिर हो जाता है, तो वह कोई जप नहीं कर रहा होता, बल्कि स्वतः श्वास की ध्वनि उसे उसके जन्म जन्मांतरों की स्मृति की ओर ले जा रही होती है। यह अनुभव बाहरी नहीं है, यह एक आत्मिक कंपन है जो धीरे धीरे उसकी चेतना की परतों को खोलता है, और तभी वह जान पाता है कि वह कौन था, कहां से आया था और उसका मूल बीज क्या था। बीज मंडल सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक बीज स्मृति जागरण केंद्र था, जहां से साधक न केवल मुक्ति बल्कि स्वप्रारंभ की यात्रा शुरू करता था। यह वह स्थान है जहां रूप और नाम गिर जाते हैं, केवल नाद, ऊर्जा और स्मृति शेष रह जाती है। तो हमने जाना बीज मंडल कोई पूजा स्थल नहीं था, यह एक अनुभव का यंत्र था, एक नाद प्रेरित कंपन मंडल था, जहां साधक स्वयं को खोजने नहीं बल्कि स्वयं को खोने आता था। और अब सुनिए उस अंतिम साधक की कथा, जिसे यहाँ कुछ नहीं मिला फिर भी सब कुछ मिल गया। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक साधक जो वर्षों तक बीज मंडल में मौन बैठा रहा, ना मंत्र, न जाप, न मूर्त, न आह्वान, केवल श्वास, केवल ध्यान, केवल ध्वनि और मौन के बीच की खामोशी थी। वह साधक किसी ईश्वर को नहीं बुला रहा था, वह स्वयं को मिटा रहा था। वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदलती रही, आकाश की ज्यामिति घूमती रही, पर वह साधक अडिग रहा। और फिर एक रात जब आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण आलोक में था, जब बीज मंडल की शिला शीतल कंपन से थरथरा रही थी, तब उसने अपनी आंखों के भीतर एक अद्भुत प्रकाश देखा। वह कोई मूर्ति नहीं थी, ना शिव थे, ना योगिनी थी, ना कोई रूप था, बस एक बिंदु था, एक सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु जो उसके भीतर भी था और बाहर भी था। एक ऐसा मंत्र जो किसी शास्त्र में लिखा नहीं गया, जो किसी गुरु ने सिखाया नहीं। वह मंत्र था अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। उसने कुछ सुना नहीं, कुछ बोला नहीं, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे उसके भीतर गूंज उठा। उस क्षण साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो गए। तब उसने जाना कि जिसे वह शिव समझता था वह बाहर नहीं, उसके भीतर था। वह बीज जिसे वह मंदिर के केंद्र में खोज रहा था, वह उसकी चेतना में ही छिपा था। उस दिन के बाद वह साधक किसी मंत्र, किसी गुरु या किसी देवता की आवश्यकता से परे चला गया। वह स्वयं यंत्र बन गया, मंडल बन गया, नाद बन गया, या यूं कहे वह स्वयं ही बीज मंडल बन गया। और शायद इसीलिए आज भी यह मंदिर अधूरा होते हुए भी पूर्ण है, क्योंकि इसके पत्थरों में नहीं बल्कि इसके मौन में वह साधक बसा है जिसे शिव स्वयं देखने आए थे, पर किसी रूप में नहीं बल्कि बिंदु बनकर। तो क्या बीज मंडल सचमुच शिव का अंतिम द्वार है? क्या इस अधूरे यंत्र के बीच बैठकर कोई आज भी दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर सकता है? या फिर यह सिर्फ एक भूला हुआ अध्याय है जिसे हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं? इस रहस्य की एक एक परत अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले अगली बार हम पहुंचेंगे विष्णुगढ़ मंदिर में, एक ऐसा मंदिर जहां विष्णु भगवान शिव के ध्यान में है, जहां पत्थरों में समय से परे का कोई संकेत छिपा है, और शायद एक ऐसा रहस्य जो खजुराहो के पूरे विज्ञान को पलट सकता है। तो इस रहस्य की यात्रा को जारी रखने के लिए अभी कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस रहस्य को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी जान सकें बीज मंडल की यह गूढ़ कथा। क्योंकि अगली बार हम फिर पूछेंगे, क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई भूला हुआ यंत्र है? मिलते हैं अगले अध्याय में कालचक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।